नमस्कार दोस्तों संत शिरोमणि रविदास जी के बारे में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि वो महान से भी महान संत थे। संतों में सिर्फ उन्हें ही संत शिरोमणि की उपलब्धि हासिल है। आइए जानते हैं संत रविदास जी के बारे में 10 खास बातें। उनका जन्म स्थान बनारस के सीर गोवर्धनपुर गांव में माना जाता है। उनकी माता का नाम कर्मा देवी था। उनके पिता का नाम रघु, जिन्हें संतोख दास भी कहते थे। उनके दादाजी का नाम कालूराम था। उनकी दादी का नाम लखपति देवी था। उनकी पत्नी का नाम लोना था और उनके पुत्र का नाम विजयदास था। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि उनकी शादी नहीं हुई थी, तो पत्नी और बच्चों का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन ग्रंथों में जो बात मिलती है मैं आपको वो बता रहा हूं। आप जिस भी मत को मानते हैं उसको मानिए, लेकिन मेरे को इसके लिए क्षमा कर दीजिए। संत रविदास जी चर्मकार कुल में पैदा हुए थे। वो अपना पैतृक काम जूते बनाने का काम ही करते थे। उस काम से उन्हें बहुत खुशी मिलती थी और वो अपने कार्य को पूरी लगन और निष्ठा के साथ करते थे। परिश्रम में वो पीछे नहीं हटते थे और इतने दयालु थे कि अपने हाथ से बनाए जूते चप्पल गरीबों को यूं ही दान कर दिया करते थे। नंबर 2, संत रविदास जी के गुरु। हालांकि यहां भी कुछ लोग मानते हैं कि रामानंद जी उनके गुरु नहीं थे, लेकिन मैं फिर से वही आपसे बात कहूंगा कि जो पुस्तकों में और शास्त्रों में लिखा गया है कि रामानंद जी उनके गुरु थे। रविदास जी बचपन से ही भक्ति में लीन थे। उनकी इसी प्रतिभा को जानकर रामानंद जी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया था। ये उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस वक्त लोग छोटी जाति वालों से घृणा करते थे। शिष्य बनाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन रामानंद जी ने एक कदम आगे बढ़कर रविदास जी को अपना शिष्य स्वीकार किया था। शास्त्रों में तो यहां तक लिखा है कि रविदास जी और कबीरदास जी दोनों गुरु भाई थे। लेकिन आजकल के लोग इसमें भी कुछ कटाक्ष करते हैं। मुझे उस तथ्य पर नहीं जाना है। आप जिस भी मत को मानते हैं उसको मानिए। संत कबीरदास भी रविदास जी से बहुत प्रभावित थे। कबीरदास जी ने रविदास जी के बारे में कहा था संतन के रविदास। ये रविदास जी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि कबीरदास जी को परमेश्वर संत माना जाता है। नंबर 3, सामाजिक एकता पर बल। संत रविदास जी ने अपने दोहों के माध्यम से, अपने प्रवचनों के माध्यम से, अपने सत्संग के माध्यम से समाज को हमेशा यही उपदेश दिया है कि वो जाति पाति के भेदभाव से दूर रहें। उन्होंने हमेशा सामाजिक एकता पर बल दिया। मानवतावादी मूल्यों की नींव अगर किसी ने समाज में रखी तो वो संत रविदास जी ही थे। वो ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहां पर लोभ, लालच, दरिद्रता, दुख, भेदभाव ना हो। रविदास जी हमेशा कहते थे कोई भी जन्म से नीच नहीं होता, गलत कार्यों से नीच होता है, घृणित कार्यों से नीच होता है। कोई भी व्यक्ति जन्म के हिसाब से ना कभी ऊंचा हो सकता है ना कभी नीच हो सकता है। नंबर 4, संत एक नाम अनेक। संत रविदास जी को अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। महाराष्ट्र के लोग रोहिदास कहते हैं, बंगाल के लोग रविदास जी को रुईदास कहते हैं। ऐसे ही उनके रैदास, रैमदास, रौदास, रायादास, गुरु रविदास आदि बहुत सारे नाम हैं। रविदास जी ने रविवार के दिन जन्म लिया था, इसलिए उनके माता पिता ने उनका नाम रविदास रख दिया था। नंबर 5, मीरा उनकी शिष्या थी। राजस्थान की रानी कृष्ण भक्त कवित्री मीराबाई ने रविदास जी को अपना गुरु बनाया था। उन्होंने अपने पदों में इस बात का जिक्र किया है, गुरु मिलिया रैदास। और ऐसा माना जाता है कि संत रविदास जी ने कई बार मीरा की जान बचाई थी। ये सब बातें मीराबाई के पदों से मिलती हैं। नंबर 6, संत शिरोमणि। संत रविदास जी का जन्म जब हुआ उस समय मुगलों का शासन था। चारों ओर अत्याचार, गरीबी, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, घृणा का बोलाबाला था। उस समय मुस्लिम शासकों द्वारा यही प्रयास किया जाता था कि किसी की ख्याति ना बढ़े। रविदास जी की ख्याति से भी मुस्लिम शासक बहुत परेशान हो गए थे। जब समाज के सभी वर्गों के लोग उनके शिष्य बनने लगे थे, तब मुस्लिम शासकों ने सदना पीर को रविदास जी के पास भेजा था, आप जाइए और उनको समझाइए कि वो मुसलमान बन जाएं। लेकिन रविदास जी ने मुस्लिम बनना स्वीकार नहीं किया था। उन पर हर तरह के अत्याचार किए गए,
उन पे हर तरह का दबाव डाला गया, लेकिन फिर भी रविदास जी सस से मस नहीं हुए। वो संत थे, हिंदू और मुसलमान से नहीं, बल्कि मानवता से उनका मतलब था, समाज से उनका मतलब था। इसलिए उन्होंने मुस्लिम बनना कतई स्वीकार नहीं किया। नंबर 7, दयालु और दानवीर। संत रविदास जी बहुत दयालु और दानवीर थे। जब कभी भी किसी गरीब को, किसी पड़ोसी को, किसी को भी उनकी आवश्यकता होती थी, वो वहां प्रकट हो जाते थे और उनकी मदद करते थे। वो अपने हाथ से बने जूते चप्पल लोगों को यूं ही दान दे दिया करते थे ताकि लोगों को सुख मिले। ये उनकी दयालुता का सबसे बड़ा उदाहरण है। दूसरों के साथ अच्छा करना, जिससे दूसरों को खुशी मिले, दूसरों की सेवा करना, जिससे लोगों के दुख दरिद्र दूर हो, लोगों को अपना बनाना ताकि समाज में फैली हुई घृणा दूर हो। ये काम अगर किसी ने किया है तो संत रविदास जी ने किया है, और रविदास जी इसमें कभी पीछे नहीं हटते थे। नंबर 8, उनके पदों का गुरु ग्रंथ में शामिल होना। उस समय उनके पदों का गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल होना बहुत बड़े सम्मान की बात थी। हालांकि उनके पद ब्रज भाषा में होते थे, लेकिन उसमें अवधी, राजस्थानी और खड़ी बोली यानी उर्दू का भी मिश्रण होता था। संत रविदास जी के लगभग 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित किए गए थे, और ये किसी भी संत के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात थी। नंबर 9, संत रविदास जी का मंदिर। वाराणसी में आज भी संत रविदास जी का भव्य मंदिर और मठ है, जहाँ सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोग, रविदासी लोग, उनको मानने वाले लोग बनारस में जाकर उनके दर्शन करते हैं। मंदिर में ही स्मारक और पार्क बना हुआ है। नंबर 10, देहावसन। ऐसा माना जाता है कि चित्तौड़ के राजा की पत्नी रानी झाली उनकी शिष्या थी, क्योंकि चित्तौड़ में ही रविदास जी की छतरी बनी हुई है। और ऐसा माना जाता है कि मीराबाई के किले में अंतिम बार संत रविदास जी सह शरीर विलुप्त हो गए थे। इसका कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और उस वक्त के अगर समय की बात की जाए तो उस वक्त 1540 ईस्वी में माना जाता है कि उन्होंने देह छोड़ दी थी। दोस्तों, रविदास जी के बारे में संपूर्ण जानकारी संक्षेप में मैंने देने की कोशिश आपको की है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो रविदास जी के गुणों का व्याख्यान कर सके। रविदास जी बहुत गुणी थे, और ऐसे हम जैसे आम लोगों के मुंह से हम लोग उनकी महानता को व्याख्यान नहीं कर सकते। अगर कहीं कोई त्रुटि हो गई हो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन उनके अनुयायी बनिए और उनके कार्यों को, उनके सत्संग को, उनकी बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।